नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका आपके चैनल वन नेशन वन एग्ज़ाम पर। तो दोस्तों, जैसा कि आपको पता है, हम यूपी टेट का सिलेबस कंप्लीट कर रहे हैं, जिसका एग्ज़ाम जुलाई में होने को है। ठीक है दोस्तों, तो सबसे पहले हम नंबर सिस्टम यानी संख्या पद्धति की वीडियोस को देख रहे हैं, जिसमें हमने पार्ट 1 कर लिया था। यह आपका पार्ट 2 है। ठीक है दोस्तों, पार्ट 1 आपने नहीं देखा है तो आपको डिस्क्रिप्शन में लिंक मिल जाएगा, वहाँ से आप जाकर देख सकते हैं। इसके अलावा अगर आपको यह पीडीएफ प्राप्त करनी है तो आपको टेलीग्राम चैनल का लिंक मिल जाएगा डिस्क्रिप्शन में, वहाँ से जाकर आप डाउनलोड कर सकते हैं। तो दोस्तों, पार्ट 1 में हमने इकाई का अंक देखा था। जैसे कि मैंने आपको बताया था, 2 प्रकार के प्रश्न आते हैं यूपी टेट में। एक गुणनफल में इकाई पूछता है, जैसा कि एग्जाम्पल है, ऐसा लिखा हुआ है कि इस प्रकार का अगर गुणा हो रहा है तो इसमें इकाई का अंक कितना आएगा। इसको मैंने बताया है लास्ट वीडियो में। तो इस वीडियो में हम बात करेंगे घात में इकाई का। इकाई अंक किस प्रकार पूछा जाता है। जैसे कि प्रश्न दिया रहेगा इस प्रकार से, किसी संख्या की कोई घात होगी और आपसे कहेगा कि इसको हल करने पे जो सॉल्यूशन आएगा उसमें इकाई का अंक क्या होगा। ठीक है दोस्तों, तो शुरू करते हैं। मैंने कुछ प्रश्नों को लिया है जिसके आधार पर मैं आपको इस चैप्टर को कंप्लीट कराऊंगा। तो शुरू में देखते हैं, जैसे कि 3 की घात में इकाई का अंक पूछ रहा है। तो दोस्तों, जैसा कि आपको पता है यह छोटा अंक है, तो आप सिंपली इसमें 3 की घात यानी 3 को 3 बार गुणा कर देंगे और इकाई अंक ज्ञात कर लेंगे। 3 तिया 9, 9 तिरी 27। 27 में इकाई अंक क्या है आपका, वह है 7। जो दाईं तरफ अंक होता है सबसे लास्ट वाला, वह हमारा इकाई अंक होता है। तो जो आपका इकाई अंक आ जाएगा वह 7 आ जाएगा। परंतु इसी प्रकार अगर आपसे प्रश्न पूछता है 184 की घात 29 में इकाई का अंक ज्ञात कीजिए, तो दोस्तों अब तो पॉसिबल नहीं है कि हम 184 को 29 बार लिखें और फिर हम उसका इकाई अंक प्राप्त करें, इसीलिए हम इस चैप्टर को पढ़ रहे हैं। तो दोस्तों, इस प्रकार के प्रश्नों में क्या करना होता है, जो भी घात दिया होता है उसको हम 4 से भाग कर देते हैं, और जिससे घात क्या होता है, लघु रूप में परिवर्तित हो जाता है। क्योंकि सारे अंकों का जो साइक्लिक ऑर्डर होता है वह 4 होता है, इसलिए हम 4 से भाग करते हैं। तो 29 को हम 4 से भाग करेंगे तो 4 सते 28 और शेषफल आपका क्या बचा, 1। यानी अब जो आपका प्रश्न है वह 184 की घात 1 हो जाएगा। ठीक है दोस्तों, आपको डायरेक्ट जो घात दिया है उसमें 4 से भाग करना है और जो शेषफल आएगा वही आपका घात हो जाएगा। इसके बाद आपसे इकाई अंक की बात कर रहा है, तो हम सिर्फ इकाई अंक लेंगे, यानी 4 को लेंगे, और 4 की घात क्या है, 1 है। तो 4 एकम में 4, यानी आपका उत्तर आ जाएगा इकाई अंक 4। ठीक है दोस्तों, उम्मीद करता हूँ आप समझ गए होंगे। समझ में ना आया हो तो एक और क्वेश्चन को हम देखते हैं। जैसा कि प्रश्न संख्या 3 है, जिसमें 892 की घात 98 दिया हुआ है और आपसे इकाई अंक पूछ रहा है। तो आपको पुनः फिर से क्या करना है, 98 को आपको 4 से भाग देना है। 4 एकम में 4 बचा 3, और हम 8 को उतार लेंगे तो 4 × 8 = 32, 4 × 9 = 36, यानी आपका जो शेषफल बचा वह बचा 2। और यह जो शेषफल होता है यही घात में हम लिख लेते हैं। यानी अब आपका जो प्रश्न है वह 892 की घात 2 है और हमें इकाई अंक का प्राप्त करना है, इसलिए हम 892 में सिर्फ 2 लेंगे। तो 2 की घात 2 हो जाएगा आपका प्रश्न, और इसे आप हल कर सकते हैं 2 × 2, और 2 दूनी होता है 4। तो आपका उत्तर आ जाएगा इकाई का अंक 4। ठीक है दोस्तों, अगर आप समझ पा रहे होंगे तो आप अगला प्रश्न है उसे कर सकते हैं। इसके अलावा मैं अगला प्रश्न बता भी देता हूं कि जो 4th प्रश्न है इसमें क्या कह रहा है। इसमें आप देख रहे हैं बहुत बड़ी संख्या है, 9 7 6 8 3 की घात भी लिखा हुआ है 4032। तो हम क्या करेंगे, पुनः हम इस जो घात दिया हुआ है इसको 4 से भाग करेंगे और जो शेषफल आ जाएगा वही इसकी घात हो जाएगा। तो 4 से जब हम इसको भाग करेंगे तो क्या हो जाएगा दोस्तों, यह पूर्णतः कट जाएगा और शेषफल क्या बचेगा, आपका शेषफल बचेगा 0। तो दोस्तों, यहाँ पे आपको ध्यान रखने की बात है कि जब शेषफल 0 बचे तो हम शेष 4 ही मानते हैं। ठीक है दोस्तों, आपको यहाँ 0 नहीं मानना, क्योंकि 0 मानेंगे तो किसी भी संख्या का घात 0 होता है तो वह आंसर आ जाएगा 1। लेकिन जब आपका शेषफल 0 बचे तो आप घात उसी 4 को मानेंगे। ठीक है दोस्तों, यह नोट करके आप अपनी कॉपी में लिख सकते हैं। तो यहाँ घात क्या हो जाएगा, 4 हो जाएगा, और इकाई अंक का निकालना है यानी 3 का निकालना है। तो 3 की घात 4, यानी अब हम क्या करेंगे, 3 को 4 बार लिख देंगे।
ठीक है दोस्तों। इसके बाद 3 तिया 9, 9 तिरी 27, 27 का हम 7 लेंगे क्योंकि वही इकाई है, और 7 तिरी 21, तो 21 का हम 1 लेंगे क्योंकि इकाई अंक हमसे पूछा जा रहा है। तो दोस्तों चौथे प्रश्न का उत्तर आ जाएगा 1। अब हम देखते हैं अगला प्रश्न। दोस्तों कुछ अंक ऐसे भी होते हैं जिसमें हमको घात को 4 से भाग देने की कोई आवश्यकता नहीं है, उसी पर आधारित है हमारा 5वां प्रश्न, जिसमें 7, 6, 3, 5 की घात 9, 9, 9 दी हुई है। तो दोस्तों आप चाहें तो इसको भी 4 से भाग कर सकते हैं जो घात दिया हुआ है, नहीं तो आप सिंपली याद कर सकते हैं उन अंकों को कि वह कौन से अंक होते हैं जिसकी घात कुछ भी हो, एक्स वाई जेड कुछ भी हो, उसका जो आंसर आएगा वो वही अंक आएगा। ठीक है दोस्तों, यानी 5 की घात कुछ भी हो, जो आपका इकाई अंक आएगा उसको हल करने पे वह 5 ही आएगा। तो अब हम उन कुछ अंकों की बात कर लेते हैं। अगर 10 लिखा है, इसकी घात 99 या कुछ भी एक्स वाई लिखा है, अगर यहाँ पे इकाई अंक 0 है तो इकाई अंक इसको हल करने पे भी 0 ही आएगा। अगर इकाई अंक 21 में जैसे देखें 1 है तो इसकी घात कुछ भी हो, जो हल करने पे आएगा वह 1 ही आएगा। और इसी प्रकार अगर इकाई अंक 5 हो तो घात कुछ भी दिया हो, आपका जो उत्तर आएगा उसमें इकाई अंक 5 ही होगा। इसी प्रकार 6 भी अगर दिया हुआ है और उसकी घात कुछ भी लगा हुआ है तो आप उसको भी हल करेंगे तो इकाई अंक 6 आएगा। तो आप डायरेक्ट प्रश्न को देखकर अगर 0, 1, 5, 6 में से कुछ भी मिलता है तो वही इकाई अंक उनका हो जाएगा। ठीक है दोस्तों, अब हम देखते हैं अगले प्रश्न को। तो 5वें प्रश्न में आप जैसे ही यहाँ देखते हैं कि इकाई अंक क्या है, आधार में 5 है, तो घात आपको देखने की ज़रूरत ही नहीं है, वही आंसर हो जाएगा। अब हम देखते हैं कुछ अन्य डिजिटों को जिसमें हम शॉर्ट ट्रिक इस्तेमाल कर सकते हैं। दोस्तों क्या होता है, जो 4 का साइक्लिक ऑर्डर होता है वह 2 होता है। ठीक है दोस्तों, या फिर आप ऐसे समझ लीजिए कि जब आपको 4 या फिर 9 दिखाई दे, जैसे कि मैंने अभी कुछ अंकों के अलग मेथड बताए कि डायरेक्ट वही इकाई अंक हो जाएगा, जैसे कि 0, 1, 5 और 6 में। इसी प्रकार 4 और 9 का भी एक अलग मेथड होता है कि जैसे ही आपको 4 दिखाई दे, आप जो घात है उसको देखेंगे, और अगर यह ऑड है या फिर विषम है, विषम और ऑड क्या होता है, वह संख्या है जो 2 से ना कटे। जैसे कि आपको पता है जो 3 है यह 2 से नहीं कटेगा, 5 है यह भी नहीं कटेगा। तो अगर आपके घात में 3, 5, 7, 9, 11, 999 दिया हुआ है और जो आधार है उसका इकाई अंक 4 है तो उत्तर डायरेक्ट हो जाएगा 4। ठीक है दोस्तों, यहीं अगर 999 की जगह 998 होता और आपका आधार में इकाई अंक 4 है तो वहाँ पे हो जाएगा दोस्तों आपका, वहाँ इवन हो जाएगा घात, तो आपका उत्तर हो जाएगा 6। यही आपको कुछ याद रखना है। तो आप यहाँ देख सकते हैं कि अगर आधार में कुछ भी दिया हुआ है और यहाँ 4 दिया है, इसके बाद घात लगी हुई है, अगर ऑड या विषम लगा है तो उत्तर 4 होगा, सम या फिर इवन लगा है तो उत्तर 6 होगा। ठीक है दोस्तों, इसी प्रकार 9 की अगर कोई संख्या है जिसमें इकाई अंक 9 है और घात दिया हुआ है, जैसे कि यहाँ देख रहे हैं विषम दिया हुआ है, जैसे 3 दिया हुआ है तो उत्तर हो जाएगा 9, और यहीं अगर 3 की जगह 4 यानी सम संख्या दिया है तो उत्तर हो जाएगा 1। ठीक है दोस्तों, अगर क्वेश्चन करेंगे तो आपको लिए यह भी धीरे धीरे ईजी हो जाएगा। अब हम देखते हैं इन सब पर आधारित कुछ प्रश्नों को। तो अब हम देखते हैं अगला प्रश्न जो है प्रश्न संख्या 7। ठीक है दोस्तों, अब यहाँ पे जैसा कि ऊपर मैंने मेथड बताया, 6 की घात कुछ भी लिखा हो तो जो आपका इकाई अंक आएगा उस पद में वह 6 ही आएगा। तो यहाँ पे हो गया आपका 6। इसके अलावा अब हम 3 और 7 की जो घात लिखी है उसको 4 से भाग करके शेषफल देख लेते हैं। तो 461 को 4 से भाग देंगे तो शेषफल बचेगा 1। इसके अलावा 7 की घात जो है 482, उसको हम भाग देंगे तो शेषफल बचेगा 2। ठीक है दोस्तों, अब हम इसको गुणा कर लेते हैं। यहाँ पे 3 लिखा हुआ है, 3 छक 18, 18 में से हम 8 लेंगे। इसके अलावा यहाँ पे 7 की घात 2 लिखा है तो हम इसको 7 गुणे 7 भी लिख सकते हैं। इसके अलावा 7 सते 49, जिसमें से हम 9 लेंगे और 8 नवा 72, 72 से हम 2 लेंगे, यानी इकाई अंक आपका आ गया 2। अब हम देखते हैं अगला प्रश्न, प्रश्न संख्या 8। इसमें आप देख सकते हैं
जो आधार में इकाई है वह 1 है, 1 की घात कुछ भी हो तो उत्तर 1 ही आएगा। अगला संख्या उसमें इकाई अंक 5 है, 5 की भी घात कुछ भी हो 5 ही आएगा, और 6 की भी घात कुछ भी हो तो 6 ही आएगा। तो इसको अब हम डायरेक्ट गुणा कर लेंगे तो 6 बचे 30, 30 में से हम शून्य लेंगे तो इकाई अंक आपका शून्य हो जाएगा। अगला प्रश्न देखते हैं, प्रश्न संख्या 9। इसमें क्या है, 94 की घात 95 और 49 की घात भी 95 दी हुई है। यहाँ पे 4 है तो आप ऊपर देख सकते हैं ऑड है, ऑड में क्या होगा, 4 की घात अगर ऑड है तो 4 ही आता है, और यहाँ पे क्या है 9 है, 9 की घात भी ऑड है तो 9 में अगर घात ऑड है तो 9 ही आता है। अब हम इसको गुणा कर लेंगे तो 9 चौके के 36। ठीक है दोस्तों, 36 में हम इकाई अंक 6 ले लेंगे और यही आपका उत्तर हो जाएगा। अगर आपको ऑड इवन का टर्म समझ में नहीं आ रहा है तो आप इसको भी 4 से भाग कर सकते हैं, जैसे कि अदर क्वेश्चंस में हम कर रहे हैं। अब हम देखते हैं अगला प्रश्न जो है प्रश्न संख्या 10। इसमें 2016 की घात 2015 है तो आप देख सकते हैं 6 की घात कुछ भी हो आंसर 6 ही आएगा। इसके अलावा 2015 की घात 2016 है तो 5 की भी घात कुछ भी हो आंसर या फिर इकाई जो आएगा वह 5 ही आएगा। अब हम बीच में माइनस लगाए तो 6 में से 5 को घटा देंगे तो उत्तर आ जाएगा 1। अब हम आखिरी प्रश्न देखते हैं। ठीक है दोस्तों, वीडियो पॉज करके आप खुद से भी कर सकते हैं। आधार में इकाई अंक क्या है, 2 है, और घात क्या है 58, तो 58 को हम भाग करेंगे 4 से। ठीक है दोस्तों, आप चाहें तो इसको टुकड़ों में भी ब्रेक कर सकते हैं। जैसे 58 लिखा है तो 40 + 18 लिख सकते हैं। 40 जो है वो 4 से कट जाएगा तो 18 को काटेंगे तो 4 चौके 16, 2 18 यानी 2 शेषफल बचा। इसी प्रकार 45 को आप ब्रेक कर लीजिए, तो ब्रेक करेंगे तो 40 + 5 हो जाएगा, यानी 40 तो कट जाएगा, 45 में 5 जो बच गया है उसको 4 से करेंगे तो 4 एकम में 4 बचा कितना 1, और इसमें क्या है बेस है 6। चाहे तो आप इसको डायरेक्ट भी कर सकते थे कि बेस 6 है तो घात कुछ भी हो आंसर 6 ही आएगा। अब हम इसको सॉल्व कर लेते हैं तो 2 दूनी के 4 यानी 4 - 6। तो यहाँ से आप सॉल्व करेंगे तो पहले छोटा एक अंक है 4, उसके बाद बड़ा है, तो छोटे में से बड़ा घटाएंगे तो क्या आ जाएगा दोस्तों, या तो आप इसका उत्तर -2 लिखेंगे या फिर माइनस में नहीं लिखना है। तो ऐसे जब भी आंसर आए तो आप उसको 10 में से घटा देंगे, क्योंकि यहाँ 4 है तो क्या करेंगे हम, यहाँ जो भी अंक रहा होगा उससे हम हासिल लेंगे, कैरी लेंगे तो यह 14 हो जाता। 14 में से जब हम 6 को घटाते तो क्या आता, उत्तर आ जाता 8। तो यही हमारा उत्तर आ जाएगा। उम्मीद करता हूँ आपको सारे क्वेश्चन समझ में आ गए होंगे। अगर सारे क्वेश्चन समझ में आ गए होंगे तो आप इकाई का अंक जो क्वेश्चन आता है यूपी टेट में आप आसानी से कर पाएंगे। ठीक है दोस्तों, अगर आपको समझ में नहीं आया तो कमेंट अवश्य करें। PDF प्राप्त कर सकते हैं टेलीग्राम चैनल से। वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें ताकि मैं यूपी टेट का सिलेबस कंप्लीट करा सकूं, ताकि मुझे भी मोटिवेशन आए। ठीक है दोस्तों, वीडियो को शेयर करें, और पूरी वीडियो आपने देखी है तो बहुत बहुत धन्यवाद दोस्तों। चैनल पर पहली बार आएँ तो सब्सक्राइब करने के साथ बेल आइकन पर क्लिक अवश्य कीजिएगा।